आपने एबीसी कब ज्वाइन किया? मैंने एबीसी ज्वाइन किया था 2023 में सितंबर में। तो अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हैं? फिलहाल मैं एक अपना खुद का फर्म चला रहा हूँ, अनुश्री सेल्स एंड सर्विसेज। मेरे को पहले से बिजनेस करना था। ये फेल वही होते हैं जो ट्राई करते हैं। अगर ट्राई नहीं करोगे तो फेल होगे। और मेरा सबसे बड़ा डर वही है कि मैं फेल होने से ही डरता हूँ। मैं वैसे क्रिकेट ज़्यादा देखता नहीं हूँ, मैं बस आईपीएल में ही सिर्फ चेन्नई के मैचेस देखता हूँ। में क्या प्रोज एंड कॉन्स इन डिजिटल मार्केट, क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज उसमें होनी चाहिए कि वो अपनी जर्नी एज अ मार्केटिंग स्टार्ट कर सकता है? मैं बोलूँगा मेरी गर्लफ्रेंड है तो प्यार है तो पैसा। ओके की तू राधा माझी मी तुझा का नाही बने, की तू राधा माझी मी तुझा का नाही बनेल. असेल लाखो गोपिका तरीही मला तूच कळे. माझी फक्त राधाच नाही, माझी रुक्मिणी ही मला तूच हवे. माझी रुक्मिणी तू मलाच. वाओ. हेलो. A warm welcome you on Education and Beyond with ABC Trainings. कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया. वो दिख रहा है आपके फेस से, एकदम बढ़िया. आपने एबीसी कब ज्वाइन करी? मैंने एबीसी ज्वाइन किया था 2023 में सितंबर के. ओके. और कौन से सॉफ्टवेयर्स किए आपने? मैंने कुल 5 कोर्सेज लिए थे, जैसे C++, जावा, पाइथन एंड फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट. ओके. और ये सारे कौन से मैम से सीखे थे आपने, ट्रेनर से? मैं पहले पूनम मैम से सीखा था. ओके. जो स्टार्टिंग में C और C++ लिए थे. उसके बाद जावा पाइथन मेरा हुआ अनीशा मैम से, अनीशा खरात मैम. सो कैसा था आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया था. मतलब यहाँ आने के बाद पर्सनल ट्रेनर्स, क्योंकि क्या होता है ज़्यादातर क्लासेस में सबको एक साथ बिठा के सिखाया जाता है, तो किसी के डाउट क्लियर्स नहीं होते. यहाँ सबको अपने अपने पर्सनल ट्रेनिंग्स दिए गए हैं और टाइम स्लॉट दिया गया है जहाँ पे आके वो बैठ सकते हो, वहाँ पे उन्हें सिखाया जाएगा. और पर्सनल मतलब कंप्यूटर, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप भी कर सकते हैं, आप ला सकते खुद का, या फिर पर्सनल पीसी पे भी आपको वहाँ बैठ के टाइम दिया जाता है. मतलब 2 घंटे का सेशन होता है, एक आपको सिखाने के लिए, एक ट्रेनिंग आपका ये करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए. ओके, नाइस. सो अभी आप फिलहाल क्या कर रहे हो? फिलहाल मैं एक अपना खुद का फर्म चला रहा हूँ, अनुश्री सेल्स एंड सर्विसेज, जिसमें मैं एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग और इवेंट्स के काम करता हूँ. जैसे सोशल मीडिया हैंडलिंग वगैरह भी करता हूँ उसमें. ओके. सो आपका फर्म इधर ही है, संभाजी नगर में? हाँ, संभाजी नगर में ही है, बट मैंने कहीं एक जगह लोकेट करके नहीं रखा है, क्योंकि अगर मैं एक जगह लोकेट करके रखूँगा तो मेरे काम नहीं हो पाएगा. तो जहाँ जैसा काम होता है मैं वहाँ पे चला जाता हूँ. ओके, ग्रेट. सो आपने अभी आईटी के सॉफ्टवेयर्स किए एंड आपने जैसे बोला कि आप आईटी में डिप्लोमा कर रहे हैं. सो ऐसा स्विच आपने क्यों किया कि मार्केटिंग फील्ड में गए? नहीं, मेरा डिप्लोमा कंप्लीट हो चुका है. ओके. मैं ऐसा करना चाहता था कि मेरे को पहले से बिजनेस करना था. अच्छा. तो मैं चूज़ किया कि मैंने देखा MBA करना पड़ेगा बिजनेस के लिए. वैसे ना करे तो ये बिजनेस कर सकते हैं. हाँ. पर MBA अगर करना हो तो अपने कोई स्पेशली डिग्री चाहिए होती है. ओके. चाहे वो इंजीनियरिंग की हो या फिर मेडिकल फील्ड की हो, या किसी भी फील्ड की हो. तो मैंने सोचा चलो इंजीनियरिंग करके देखते हैं, कुछ लाइफ में नए चेंज लाते हैं. फिर देखा कि भाई किस चीज़ में इंजीनियरिंग करी जाए. इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे ये होते हैं ना, जैसे मेडिकल में गए तो उसमें भी बहुत है. तो मैंने चूज़ किया कंप्यूटर, क्योंकि मेरे को उतना थोड़ा टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड चीज़ें पसंद है, वेबसाइट्स वगैरह ये, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर फील्ड चूज़ किया. ओके, ग्रेट. सो आपने अभी ये जैसे स्विच किया है, और इंजीनियरिंग कहाँ से की आपने? नहीं, मेरी इंजीनियरिंग बाकी है. मेरा सिर्फ डिप्लोमा हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक छत्रपति संभाजी नगर से. ओके, सो यहीं से. हाँ. एंड आप प्रॉपर यहीं से हो, संभाजी नगर से? मैं हिंगोली से बिलोंग करता हूँ. सो अभी आप अकेले रहते हो यहाँ पे? यस, मैं यहाँ पे रूम करके रहता हूँ. ओके. सो आपके पेरेंट्स और सारे हिंगोली में? नहीं, मेरी मम्मी जॉब पे है इरिगेशन डिपार्टमेंट में. तो उसकी वजह से हम वाशिम में लोकेटेड है. मम्मी एज ए जूनियर क्लर्क है इरिगेशन डिपार्टमेंट में. अच्छा. एंड आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर मैकेनिकल इंजीनियर है. JCB पोकलैंड जो मशीन्स होती है हाइड्रोलिक, उसके इंजीनियर है मेरे पापा. तो उसके स्पेयर पार्ट की शॉप भी हमारी जो हिंगोली में लोकेटेड है. ओके. सो मतलब वो एज अ बिजनेस? हाँ, बिजनेस है. सो ऐसा समझ सकते हैं कि उनके थ्रू ही आपको आया बिजनेस? ऐसा ही बोल सकते हैं. हाँ. सो अभी आप बिजनेस कर रहे हो, ये माइंडसेट आपका कहाँ से आया? एक्चुअली अभी जैसे बहुत ग्रोइंग वर्ल्ड है, तो सब लोग बिजनेस की तरफ ही जा रहे हैं, और उससे मतलब करना भी चाहिए बिजनेस. कि कितना ही आप जॉब करोगे, कोई तो जॉब पे रखने वाला भी तो चाहिए. सो ऐसी मेंटेलिटी आना बहुत कम लोगों के पास होता है, बिकॉज मोस्टली लोग फेलियर से डर जाते हैं. कि उनका वही प्रॉब्लम होता है कि फेल हो गए तो क्या, ठीक है ना, फेल हो रहे हो जी. इनफैक्ट मतलब
कई स्टडीज़ में ऐसा हुआ है कि जितने लोग फेल होते हैं ना उनसे ज़्यादा वो पूछते हैं कोई। सो आई डोंट रिमेंबर दैट कंट्री, बट वो कंट्री में जितने लोग फेल होते हैं ना उनको एकदम ऊंचा समझते हैं कि हाँ ये लोग फेल हुए ना, इनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सो इनसे राय लो बिजनेस की। सो ऑब्वियसली आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले भी बहुत चीज़ें सोची होंगी, रिस्क आते हैं, फेल्यूर्स आते हैं। सो क्या सोच के आप बिजनेस इंडस्ट्री में गए? तो जैसे फेलुलर के बारे में आपने कहा, तो ऐसा कहा जाता है कि फेल वही होते हैं जो ट्राई करते हैं। अगर ट्राई नहीं करोगे तो फेल होगे नहीं। और मेरा सबसे बड़ा डर वही है कि मैं फेल होने से ही डरता हूँ। ओके। तो इसीलिए मैं उतना मेरा पोटेंशियल देता हूँ, उतनी मैं हार्ड वर्किंग करता हूँ कि मैं फेल ही ना हूँ। मैं फेल होने से डरता हूँ। और मुझे पता है मैं कुछ इवेंट्स वगैरह कर चुका हूँ जिसमें मेरे को फेल्यूर्स आए हैं। ऐसा नहीं कि आए नहीं है। मैंने गरबा दांडिया वगैरह ऑर्गेनाइज किया था अभी 8 तारीख को, मतलब मेरा जो 8 फरवरी को था, 8 फरवरी को मैंने कैंपिंग भी ऑर्गेनाइज किया था। इन चीज़ों में मेरे को फेल्यूर आए हैं, पर मैं इन चीज़ों से नया नया कुछ सीख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब ट्राई करूँगा, फेल होऊंगा, तभी नई चीज़ें सीखूंगा। और वही लोग होता है कि मराठी में भी कहा जाता है कि अनुभवाचे बोल। यस। कि जिसको अनुभव होता है उनके वही बता सकते कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और रहा बिजनेस की तरफ, तो मैं ये बोलूँगा कि बिजनेसमैन ही एक ऐसा पर्सन है जो सबसे टॉप पे रह सकता है। कि अगर कोई जॉब कर रहा है, जॉब देने वाला भी वही है। मतलब और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी जो रहती है, कंट्री की इकोनॉमी, उसमें भी ज़्यादातर बहुतर बिजनेसमैन का ही हाथ होता है। ये बात सही है। और फेलियर्स लीड टू सक्सेस। यस। सो फेल हो, कोई इश्यू नहीं है फेल होने में। आपने बोला कि सबसे बड़ा डर आपका फेलियर है। सो एंड आपको कोई इवेंट्स में आपके फेलियर्स भी आए, सो आपने कैसे डील किया उसको? कि कामली डील करना पड़ता है। इंस्पायर्ड बाय एम एस धोनी। ओके। कैप्टन कूल। आप क्रिकेट के ऑब्वियसली बॉयज़ तो बहुत बड़े फ़ैन होते हैं, सो आप भी होंगे, एंड उसमें भी एम एस धोनी के बहुत बड़े हो। मैं वैसे क्रिकेट ज़्यादा देखता नहीं हूँ। मैं बस आईपीएल में ही सिर्फ चेन्नई के मैचेस देखता हूँ, जिसका चस्का भी मुझे 2018 में मेरे जो कज़िन है, मेरे मामा के लड़का अथर्व तुर्कमाने, उनकी वजह से ही लगा था। वो टीवी देख रहे थे, मतलब छोटा है मेरे से, सगे भाई जैसा मानता हूँ मेरे को, वो भी मेरे को बड़ा भाई मानता है। टीवी देख रहे थे हम, तो मैंने पूछा, मेरे को तब क्रिकेट का नॉलेज नहीं था, मैंने उसको जस्ट पूछा कि भाई ये क्या हो रहा है, आईपीएल क्या रहता है, कैसे रहता है। तब मुझे उसने बताया कि ये ऐसे पूरे कंट्रीज़ के या फिर बाहर से भी कुछ प्लेयर्स बुला के उनकी टीम अप होती है, फिर वो 11-11 प्लेयर्स और बाकी के सब्स्टिट्यूट रख के, उसने तब मेरे को पूरा एक्सप्लेन किया। और तब मैंने बोला तू किस टीम को सपोर्ट करता है? तो बोले CSK। मैंने बोला CSK क्यों? क्योंकि उसमें एम एस धोनी। मैंने बोला एम एस धोनी क्यों? हाँ। तो तब उसने मेरे को एम एस धोनी के बारे में बताया। उसके बाद जो एम एस धोनी के अनटोल्ड स्टोरी करके जो मूवी आया, हाँ। सुशांत सिंह राजपूत का, वो देखा मैंने। तब एक देखा कि वो इंसान में एक स्पार्क है, तो उसकी वजह से अभी वो इंस्पिरेशन भी मेरी एम एस धोनी हो चुकी है। ओके। सो एम एस धोनी की क्या ऐसी बात है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप फॉलो करते हो या फिर फॉलो करना चाहोगे भी? कि कैसे भी सिचुएशन रहे उसको फेस करो, वो भी कामली फेस करते हैं। कि अगर हार भी जाए तो खुद पे लेना, लीडरशिप क्वालिटी एक तो, यस। जो मेरे को भी बचपन में मेरे टीचर ने एक बार कहा था कि तुमको मतलब नेता बनने में बहुत ये है कि तुम लीडरशिप बहुत करते हो। तो मेरे को लगता है मेरे में थोड़ी बहुत लीडरशिप क्वालिटी है, और मैं वही क्वालिटी परस्यू करना चाहूँगा और ज़्यादा अपने अंदर। यस। और अभी जैसे आपने बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया है, सो ऑफ कोर्स के एक बिजनेसमैन लीडर भी होता ही है। यस। सो आप अकेले हो आप ही, और आपकी कोई टीम है? फ़िलहाल मतलब टीम बोल सकते हैं। मैं वैसे मैं ओनर करके CEO में हूँ, और मेरे साथ एक इन्वेस्टर प्लस मेरे पार्टनर है प्रकाश जेजुरकर करके, जो मेरे को इन्वेस्ट भी करते हैं, मेरे पार्टनर भी है। मेरे को मैं उनको ये मेरे मतलब भाई बोल ही सकते, बड़े भाई है मैं। यस। ओके। सो एग्जैक्टली आप अपने बिजनेस में क्या करते हैं? मैं जैसे देखिए, मेरे कंपनी का जो नाम है अनुश्री, अभी ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि कोई गर्लफ्रेंड का नाम है या फिर घर पे किसी का नाम है, पर इसके पीछे एक रीज़न है। जो अनु होता है, अनु मतलब एटम्स। हाँ। अनु मराठी में अनु कहा जाता है एटम्स को। तो जो मतलब जितने भी संसार में चीज़ें बनी हो सारी एटम्स से बनी है। और श्री मतलब उन पर मालकी करने वाला या फिर किंग होता है। जैसा अभी छावा मूवी में भी कहा गया है श्री सखी, मतलब सखी मतलब जो छत्रपति संभाजी महाराज की वाइफ, और श्री मतलब छत्रपति संभाजी महाराज। तो वैसे ही मेरा कंसेप्ट वही है कि अनु मतलब सारी चीज़ें जो बनी है सब एटम्स से बनी है। तो उन सारी चीज़ों पे राज करना, सारे प्रोडक्ट्स पे, सारे इंडस्ट्री पे राज करने वाला मतलब अनुश्री। ये बहुत बढ़िया बोला आपने। आपने कहाँ से मतलब इतना दिमाग लगा कि कहाँ से नाम चॉइस किया?
मेरा यही था कि मैं अगर कोई फर्म खोल रहा हूँ या फिर कंपनी रजिस्टर कर रहा हूँ तो मेरे को एक यूनिक नेम चाहिए। और मेरे कंपनी का अगर आप, मैं बाद में आपको लोगो भी दिखा सकता हूँ। मैंने लोगो कुछ इस तरह डिज़ाइन किया, मैंने अनु ANU लिखा है इंग्लिश में, और श्री मैंने ये मराठी में रखा है। ओके। तो इस तरह मेरा कंपनी का नाम मैंने रखा है पूरी। तो इसके पीछे मैंने बहुत सोचा कि क्या रखूँ क्या रखूँ। और वैसे मैं बाइक के इंथुजियास्ट भी हूँ, मैं राइडिंग वगैरह करता हूँ, तो मेरे गाड़ी का नाम भी मैंने अनुश्री ही रखा है। वाह, एक्चुअली मतलब ना बोलते भी है अगर अपन कोई बिजनेस और रखे तो नाम ही ऐसा होना चाहिए कि दबाव डाले वो नाम, कि नाम देख के ही लोग अंदर एंट्री करें। सो आपका एक्चुअली जैसा आपने पूरा एक्सप्लेन किया है कि ये कोई गर्लफ्रेंड या घर का किसी का नाम नहीं है, इसका प्रॉपर ऐसा मीनिंग है। सो ऑब्वियसली बहुत अच्छा नाम है, और जो इतना सोच के आपने रखा है ना, बढ़िया नाम है। सो क्या चलता है आपके बिजनेस में, मतलब कैसे? हाँ, तो जैसे मैंने नेम का एक्सप्लेन किया, तो ऑल प्रोडक्ट्स, तो मैं प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहता हूँ। जैसे कि आपका कोई प्रोडक्ट है, समझे अभी आप चिप्स बेचते हैं या फिर पानी की बोतल, तो उसकी किस तरह से मार्केटिंग की जाए। अभी मार्केट में तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, और दो चीज़ें होती है, एक बिजनेस और एक स्टार्टअप। स्टार्टअप मतलब आप कुछ नया ला रहे हो, और बिजनेस मतलब जो ऑलरेडी चल रहा है, पहले से चल रहा है बिजनेस, उसको ही आप वापस से लाते हो, उसको बिजनेस कहा जाता है। ये दो अलग कंसेप्ट होती है। तो अगर आप कोई बिजनेस करते हो, उस प्रोडक्ट को मैं मार्केट में कैसे अलग दिखा सकता हूँ, स्टैंड अप कैसे कर सकता हूँ, उस पर स्पॉटलाइट कैसे डालूंगा, ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ। उनको डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो मैं यही नहीं कि छत्रपति संभाजी नगर में डिस्ट्रीब्यूशन, मैं ऑल ओवर महाराष्ट्र या फिर ऑल ओवर इंडिया में उसके डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा, डिस्ट्रीब्यूशनशिप लूँगा, उसके बाद उसके एडवर्टाइज करूँगा, मार्केट करूँगा यूनिक वे में। वैसे हमारे साथ, जैसे मैंने पहले स्टार्टिंग में बताया, फर्म जुड़ी हुई है आत्मनिर्भर फिल्म्स करके, जिनके ओनर है विशाल डेमरे सर, जो छत्रपति संभाजी नगर से ही बिलोंग करते हैं। अभी उन्होंने पुणे में भी ऑफिस डाला है, तो वो शूट्स करते हैं। जैसे फिल्म में भी वो काम कर चुके हैं, उनकी खुद शॉर्ट फिल्म्स भी है, सॉन्ग्स भी है, जिसमें से कुछ फौलाद और उत्कर्ष शिंदे के साथ भी उन्होंने सॉन्ग वगैरह किया है। अच्छा। ऐसे अभी 2-3 है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत सारी किया हुए हैं उन्होंने। तो उसमें से वो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग जैसे स्कूल्स वगैरह की होती है या फार्मिंग प्रोडक्ट्स की होती है, वो शूट्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद उसको एडिट करके मार्केटिंग करते हैं, वॉइस ओवरिंग करते हैं, सबको तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो ऐसे हम फर्म्स में जुड़े, मैं उनके जैसे लीड्स एसोसिएट्स हूँ। अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट्स आते हैं तो मैं उनसे शूट कराऊंगा। ओके, वैसे। अच्छा, नाइस। सो अभी तक आपने कितनी ऐसे एडवर्टाइजमेंट किए? मैंने फ़िलहाल कोई लिए नहीं है, मैं उनको प्रोवाइड करता हूँ। वैसे काम चल रहा है मेरा, प्रोवाइड करता हूँ। और मैं दूसरा जो करता हूँ इवेंट्स, तो इवेंट्स मैं खुद के बेसिस पे भी करता हूँ, मतलब खुद का पैसा लगा के भी करता हूँ, या फिर आप कराना चाहिए ऐसे, जैसे कि हम ABC का इवेंट कराना चाहते हैं, जैसे क्या बोल सकते हैं उसको, कि आप डिग्री वगैरह प्रोवाइड करना चाहते हैं, कॉन्वोकेशन, कॉन्वोकेशन इवेंट कराना चाहे हम, तो वो भी इवेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसा ऐसा इवेंट हमें कराना है। एक तो आप पूरा प्लान करके दीजिए, हम वो आपको डेकोरेशन या भी जो भी मैनेजमेंट लगेगा वो प्रोवाइड करेंगे, या फिर सिर्फ आप हमें बताइए कि हमें ऐसा इवेंट चाहिए, वो सारी चीज़ें हम मैनेज या फिर अरेंज करा के देंगे आपको। ओके। सो आपने अभी तक कई इवेंट्स किए होंगे, जैसे आपने बताया भी किस में फेल भी हुए, आपने उसको हैंडल भी किया है प्रॉपरली। सो आपने कितने इवेंट किए इससे? मैंने अभी फिलहाल 2 से 3 इवेंट किए, जैसे रंगीलो रास करके दांडिया का इवेंट किया था। ओके। हाँ, उसके बाद अभी कैंपिंग का हुआ फिलहाल। उसके बाद ओपन माइक्स के हम जो कराते रहते हैं सेंटी MS20 प्लेटफॉर्म के अंडर में, उसमें भी एसोसिएट पार्टनर हूँ। पहले शो में मैं स्पॉन्सर था उसका। ओके। तो वहाँ मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि खुलेआम बोल सकता हूँ कि सेंटी MS20 का जो शो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर होता है। जो नॉर्मली ओपन माइक होते हैं, आपको एक चेयर दी जाएगी, ऊपर से स्पॉटलाइट, बाकी के लोग आके बैठेंगे, पर नहीं, सेंटी में होता है, स्टेज होता है, ऊपर से बड़ा म्यूजिक सिस्टम होता है, स्पॉटलाइट भी दी जाती है, 100 से ज़्यादा चेयर्स लगती है और 100 के 100 चेयर भरी हुई रहती है। ओके। और जो संभाजी नगर के बेस्ट ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट रहते हैं वो भी वहाँ पे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि उनमें से रिबेल राजमुंग से करके, जो विरोधी सॉन्ग्स या फिर रैपिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। 2019 में उन पे केस वेस भी हुए थे। ओके। तो अभी फिलहाल उनकी आईडी या फिर उनका मैनेजर मैं ही हूँ। और सेकंड दूसरे है सौरव विंगड़े, जो अभी ABC के जो अपना अविनाश चाटे सर है, वो भी उन्हें पहचानते हैं। सौरव विंगड़े करके कॉमेडियन है, मराठी कॉमेडियन। अभी दैनिक भास्कर में उनका इंटरव्यू भी आया था कि मराठी में 100 से ज़्यादा उन्होंने किया। पर मैं खुद उनके साथ रहता तो मुझे ये पता है कि उन्होंने 100 नहीं 200 से भी ज़्यादा जगह परफॉर्म किया। उन्हें खुद याद नहीं कि उन्होंने कहाँ परफॉर्म किया है। और उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही मुझे एज अ पर्सनल मैनेजर असाइन किया है। पर्सनल मैनेजर? यस। वाह, ग्रेट। सो आप उनके साथ ही रहते होंगे फिर? नहीं, नॉर्मली जब ज़रूरत पड़ जाए, कोई इवेंट्स होता है वहाँ जाना या फिर कुछ हैंडल करना, ऐसा नहीं कि मैनेजर हो तो आपको 2400 घंटे उनके साथ रहना है। आप कहीं से भी रिमोटली हैंडल कर सकते हैं।
ओके। सो आपने आपके इवेंट्स ओनली संभाजीनगर में हैंडल किए या आउट ऑफ संभाजीनगर भी? अभी जैसे बात की जाए तो परसों के दिन ही हम नासिक जाके आए हैं। अच्छा। जो सेंटी MS20 प्लेटफॉर्म बताया उनके साथ काव्या स्टिक ने और महफिल कम्युनिटी जो सौरभ इंगड़े वो चलाते हैं महफिल कम्युनिटी, तो ये तीनों का कोलैबोरेशन में था। मतलब सेंटी उसका एसोसिएट पार्टनर था और महफिल कोलैबोरेटिव पार्टनर काव्या स्टिक करके नासिक में था। तो वहाँ भी हम गए थे, वहाँ मैनेजमेंट और मैंने खुद परफॉर्म किया था। मैं भी शायरी वगैरह लिखता हूँ। अच्छा। हाँ सो अपन जब एंड करेंगे तब मैं ज़रूर आपसे शायरी सुनना चाहूँगी। बिल्कुल। यस। सो अभी आप जैसे मार्केटिंग भी करते हैं। यस। सो मैंने अभी जैसे अपना वर्ल्ड है तो मोस्टली आफ्टर कोरोना तो डिजिटल ही हो गया है सब कुछ। Yes. सो डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि मतलब मैंने भी सुना था कि अगर अपने को करियर करना है या सिंपल वे में कुछ करना है सो डिजिटल मार्केटिंग सीख लो कि अपना करियर भी इजी है, लाइफ भी सेट है, आप उसी फील्ड में हो। Yes. सो आपको क्या लगता है उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है इन डिजिटल मार्केटिंग और इन मार्केटिंग फील्ड? प्रोज एंड कॉन्स की बात की जाए तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग है ईजीएस्ट वे है। जैसे आपको अगर आपको पिक्स पे लाइक चाहिए, अगर आप इंस्टा पे डालते होंगे, इंस्टा आईडी पे वगैरह डालते हैं, अगर आपको डालते हैं तो आपको क्या है, अगर आप फ़ोटो भेज रहे हैं तो आपको फ़ोटो की 10 कॉपी निकालनी होगी। अगर आप डिजिटल में भेज रहे हैं तो सबके मोबाइल में बस सेंड कर दो, हो गया। जैसे अभी शादी का वही चल रहा है। हाँ। किसी का इनविटेशन रहा, कोई अभी पहले कैसे चलता था कि धूप रहे, बारिश रहे कि जाओ रिश्तेदारों के घर जाके काट दो। हाँ। वो भी एक मार्केटिंग का ही तरीका है आपको, क्योंकि शादी के बुलाना है, शादी आपका इवेंट है, आपको लोगो मतलब ऑडियंस जमा करनी है, ये चीज़ रहती है। तो वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग का होगा कि ईजीएस्ट वे हो गया, मोबाइल तक पहुंचा दो किसी भी माध्यम से, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, जैसे अभी ट्विटर पे ज़्यादातर तो ये संसदीय वगैरह ही चले रहता है, पॉलिटिक्स वगैरह चल रहा है। हाँ, तो इंस्टाग्राम पे वगैरह जैसे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह रहते हैं, ये मार्केटिंग में आपको ज़्यादा मदद करते हैं क्योंकि लोग इनका कंटेंट देखते हैं, ये आपको मदद करते हैं। और उसका जो अगर कॉन्स कहा जाए तो कॉन्स रहेगा अपने ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती है उन चीज़ों पे पड़ता है। तो जैसे आप बैनर्स वगैरह देखते हैं, बैनर्स हो गए या फिर फ्लाईओवर्स पे जो लगे होते हैं बैनर, वो बड़े बड़े क्या बोलते उसको, बोर्ड बोलते हैं, बोर्ड फ्लाई बोर्ड वो जो रहता है, वो बोर्ड्स पे जो बड़े लगे रहते हैं एडवर्टाइजिंग के, वो आप देख के करते हो। बराबर है, पर आजकल उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। सब लोग देख रहे, स्क्रॉल करते करते ऐसे स्क्रॉल कर रहे, बीच में अगर समझे जैसे माइक का आ गया, हाँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, माइक, अरे देख दिया, माइक दिख गया, अपन सर्च कर रहे, ये जाके आप फ्लिपकार्ट पे नहीं सर्च करोगे, आप जैसे ये रील देख रहे हो उसमें आगे बीच में टच कर लिया, उस पर माइक पे, और उसके बाद ये आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि आप कितना मिनट या कितना घंटा उस पर जा रहे हो। आप वो माइक सर्चिंग में कितने प्रकार के माइक है, कैसे कैसे रहेंगे, वो आप 1 घंटा सर्च करोगे, क्योंकि वो आपके माइंड को ये अट्रैक्ट कर रहा है। क्योंकि मोबाइल की वजह से आप, वैसे मोबाइल पे भी बात हो सकती है पर अपना टॉपिक है नहीं अभी। हाँ। लेकिन बराबर है, एक्चुअली अपन वो एक टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि सपोज अभी अपन माइक की बात कर रहे हैं, इफ़ मेरा डेटा ऑन है सो मुझे रील्स भी माइक की आ सकती है। Yes, माइक की आएगी, या फिर और मैं कुछ अलग स्क्रॉल करती हूँ तो उस पर भी मुझे माइक के रिकमेंडेशन आएंगे। इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया है। सो डिजिटल एक्चुअली बहुत नीड है, उसके उतने प्रोज भी है, कॉन्स भी है ऑब्वियसली, बट प्रॉपर अगर अपन यूज़ करें उसका, सो उसके प्रोज बहुत ज़्यादा अच्छे हैं कि अभी नीड भी है इन फ्यूचर उसकी। उससे जैसे इनकम भी ज़्यादा आती है। हाँ, मतलब ईजीएस्ट वे है। जैसे आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग आता है, अभी तो जहाँ संभाजीनगर तो सबसे आगे हो गया है कि जो देखो प्रमोशन ऐड और मार्केटिंग कर रहा है। वैसे मैं किसी इन्फ्लुएंसर को ये नहीं कर रहा हूँ टारगेट, वैसे बहुत से आ गए हैं। जैसे अपने संभाजीनगर का पेज भी है, सुपर संभाजीनगर, वहाँ पे भी प्रमोशंस वगैरह चलते रहते हैं। औरंगाबाद फूड एक्सप्लोरर है, उनके भी चलते रहते हैं। वैसे बहुत सारे हो गए। और ईजीएस्ट वे क्या हो गया कि आपको बस किसी डिज़ाइन करना है। ऐसा ये भी नहीं कि एडिटिंग भी बहुत आसान बात है, एडिटिंग भी बहुत मुश्किल बात है। वो कर देते हैं, पोस्ट वगैरह बनाओ, वॉइस ओवरिंग करो, उसको अपलोड कर दो, उसका अपलोडिंग होगा। अगर मैं आपके लिए काम करूँ तो मैं आपसे पैसा चार्ज करूँगा। जैसे ये भी चीज़ मैं करता हूँ सोशल मीडिया हैंडलिंग में। अगर मैं आपका अकाउंट हैंडल करूँगा तो मैं आपसे 10,000, 15,000, 20,000 कुछ चीज़ों का ऐड करके, कुछ चीज़ों का माइनस करके मैं आपसे ले सकता हूँ। कि मैं आपका डेली पोस्ट इतने तैयार करके दूंगा, इतनी इंगेजमेंट ला के दूंगा आपके पोस्ट पे, आपके अकाउंट पे। ये चलता है चीज़। ओके। सो अभी अगर कोई स्टूडेंट को और कोई इंसान को इन मार्केटिंग फील्ड में करियर करना है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग, सो उसको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए कि वो अपनी जर्नी एज अ मार्केटिंग स्टार्ट कर सकता है? मार्केटिंग में अगर किसी को भी चालू करना है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि डायरेक्टली घुस जाओ कोई इंस्टाग्राम या
इंस्टाग्राम की रील देख के, यूट्यूब का शॉर्ट देख के रात को 2 बजे जाग रहे उल्लू की तरह और देखे और चले गए भाई मेरे को मार्केटिंग करनी। ये मत करो, क्योंकि कोई भी कंपनी पकड़ो, फ्रेशर्स को भी हायर करते हैं, जो भी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग वाली कंपनीज होती है फ्रेशर्स को हायर करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, सिखाते हैं। वो चीज़ें उनको सीख के ही आना चाहिए। जैसे मैंने भी ऐसे कोई चालू नहीं किया, मैंने भी 6 महीने पहले कंपनी रजिस्टर कराई। उससे पहले मेरे को 2 साल का सेल्स का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग भी कर चुका हूँ। उसका प्रोडक्ट था कुछ जो टूर्स एंड ट्रैवल्स के थ्रू था। अच्छा। तो जिसमें मैं कस्टमर टू वन टॉक करता था, उनको प्रोडक्ट के बारे में समझाता था, और उनके वो ऐसा था कि पैसा आज दो, घूमने जीवन में कभी भी जाओ। अच्छा। इस टाइप का प्रोडक्ट था। तो मैंने उसमें 2 साल का एक्सपीरियंस हासिल किया है। उसके पहले मैं एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हूँ। उसके बाद मैं उसमें सीखा हूँ, डे 1 से सीखा हूँ। तो मेरे को ऐसा करते करते 2 साल हुए, तब मैंने हिम्मत करके ये कंपनी आज खड़ी की। पर तो भी फेलियर्स आते रहेंगे, मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ सीखते रहना पड़ेगा। अगर करना है किसी को तो मैं बोलूँगा कि तुम पहले जॉब कर लो, कुछ कर लो, उसमें डायरेक्टली चालू मत करो। ओके। सो अभी ये फील्ड में तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा ग्रोइंग है। सो अभी अगर मैं आपको एक सिचुएशन दूँ कि एज अ आप जैसे मार्केटिंग करते हो, एडवर्टाइजिंग करते हो, सो ABC की आपको मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कुछ तो आप क्या क्या की पॉइंट्स उसमें कवर करोगे? वैसे मैं एक्टर तो नहीं हूँ या ना तो कंटेंट राइटर हूँ, मैं जस्ट उसके ऊपर का कवरिंग बोल सकते। बाकी ये चीज़ मेरे अंडर होती है कि इनके अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर मेरे को इसको हाईलाइट करना होगा ABC को, तो मैं बोलूँगा कि आपको पर्सनल ट्रेनीज मिलेंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये चीज़ है कि आपको आपके लिए पर्सनल ट्यूटर मिलेगा, पर्सनल ट्रेनी मिलेगा, कि जो आपको उतना सिखाएंगे जितनी बार पूछोगे। जो स्कूल में कहा जाता है कि मेरे से एक बार नहीं 100 बार भी पूछोगे जवाब दूंगा, दूसरी बार पूछने पे डांट दिया जाता है वैसा नहीं होता यहाँ पे। आप 10 बार पूछो, 10 बार बताया जाएगा। उसके बाद आपको पर्सनल PC यहाँ पे दिया जाएगा। आपको अगर लैपटॉप लाना है, लैपटॉप ला सकते हैं। उसके बाद टाइम स्लॉट जो है आपके हिसाब से टाइम स्लॉट दिया जाएगा आपको, कि 2 घंटे का, 1 घंटे आपको सीखना है सीखो, दूसरे घंटे आप प्रैक्टिस करो। आप चाहे तो उसके बाद भी अगर कोई PC खाली रहता है, कैसे सबके लिए पर्सनल मतलब ऐसा नहीं कि घर उठा के ले जाओ, ऐसा PC भी नहीं मिलेगा ना। तो आपकी जगह आके कोई दूसरा भी करेगा प्रैक्टिस, तो अगर वह खाली है तो आप वहाँ पे भी ज़्यादा देर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये चीज़ें आपको ABC में प्रोवाइड होती है। और बाकी कोर्सेस तो मतलब अभी मेरे को, मैंने तो 5 किए, बाकी और जिन्होंने कितने कर रखे, हर फील्ड के कोर्सेज है यहाँ पे, तो बहुत चीज़ें कर सकती है। ये चीज़ें मैं हाईलाइट करके बता सकता हूँ। यस, थैंक यू। एक्चुअली अभी ABC की मार्केटिंग के लिए ABC का ही स्टूडेंट मिल गया है। अच्छा, तो बिल्कुल उसके पास से तो बिल्कुल होंगी अभी। बिल्कुल। तो अभी जैसे अपन एंड करते हैं, सो जैसे मैं स्टार्ट में बोला था, मैंने आपसे शायरी सुनना चाहूँगी मैं वेट कर रही हूँ उस चीज़ का कि कभी अपन एंड करते हैं और मैं आपसे शायरी सुनूँ। ऐसा मैं शायरी थोड़े दिल टूटे पे लिखता हूँ, मैं हूँ नहीं पर दिल टूटे पे लिखता हूँ। आपकी कोई गर्लफ्रेंड? नहीं। सच में है या कैमरा में? नहीं, कैमरा की बात नहीं है, क्योंकि ये जो मैं कर रहा हूँ बिजनेस वगैरह, इस चीज़ में डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए मेरे को। हाँ, मैं बोलूँगा मेरी गर्लफ्रेंड है तो प्यार है तो पैसा। ओके। तो लेकिन आप डिस्ट्रैक्शन की बात करते हो, इन फ्यूचर आपकी मैरिड लाइफ भी होगी, सो आपके वाइफ को आप डिस्ट्रैक्शन नहीं बोल सकते। डिस्ट्रैक्शन, वो तो डिस्ट्रैक्शन नहीं रहेगी ना, क्योंकि तब मैं उतना सक्सेस हो रहा होगा। कि अपने इंडिया की वही बात है कि अगर जो बंदा सक्सेस है वो बराबर शादी कर सकता है, वैसा नहीं हो सकता। सही बात है, एक्चुअली सही बात है। तो मैं वाइफ भी ऐसी चूज करूंगा जो मेरे को सपोर्ट करे। यस। एक शायरी सुना दीजिए आप। हाँ, तो मेरी कुछ एक कविता है, वही सुना देता हूँ। कि मेरे दोस्त है, उसको मैं प्यार का इजहार करना चाहता हूँ इस पे, कि परियों जैसा नाम था उसका, परियों सी ही थी सूरत, न जाने क्यों सांसों से ज़्यादा जीने के लिए पड़ने लगी थी उसकी ज़रूरत। कि मानो उसके सामने आते मुस्कान हमारी चहक जाती थी, बेरंग सी ज़िंदगी भी रंगीन फूलों सी महक जाती थी। वो खूबसूरती इतनी थी कि बयां करते अल्फाज हमारे कतराते थे, कि मोहब्बत तो शिद्दत से की थी पर इजहार करने से घबराते थे। किया था इजहार मोहब्बत का, समझ तुम दोस्ती का पैगाम बैठे, देना था दिल तुमको पर हम तो कम वक़्त कर हर सांस तुम्हारे नाम बैठे। वाह वाह, क्या बात है। एक मराठीतलं आहे, जस्ट स्मॉल, एक राधाकृष्णावर लिहिले, ते बी आता एवढं चालूच आहे की तू राधा माझी मी तुझा का नाही बनेल, की तू राधा माझी मी तुझा का नाही बनेल, असेल लाखो गोपिका तरीही मला तूच कळे, माझी फक्त राधाच नाही माझी रुक्मिणी ही मला तूच हवे, माझी रुक्मिणी तू मलाच. वाव,
बहुत बढ़िया। क्या शायरी लिखते हो ना आप, बहुत सुपर। आइए कभी हमारे ओपन माइक में और बिल्कुल, बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था आपके साथ का। मतलब इन मार्केटिंग फील्ड मुझे जो नॉलेज चाहिए थी, मुझे भी बहुत ज़्यादा सीखने मिला आपसे। जो आपने एक्सप्रेस किया है, ऑब्वियसली मुझे इतनी हेल्प हुई तो अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा होगी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मिलते रहिए और हमें शायरी सुनाते रहिए। बिल्कुल। थैंक यू।